सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। दोस्तों आज आपका जो पेपर हुआ था 2020 वाला और जो कोड है 802 डिप्लोमा यानी DLED का समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा, इंग्लिश में बोले तो एजुकेशन इन कॉन्टेम्परेरी इंडियन सोसाइटी। तो इसको आज हम देखने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे आपके 2020 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया, निम्नलिखित में से प्रत्येक के 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनको चुनना है। पहला है केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल की स्थापना कब की गई। आपको बताने हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1935, 1948, 1951 और 1921 में। इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बाद में इसका इंग्लिश वर्जन भी देखेंगे, नीचे की तरफ है। भारत में जाति का आधार क्या है। जन्म, व्यवसाय, पूंजी और पद। उसके बाद आ जाइए तीसरा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब लागू हुआ। तो 1990 में हुआ या 1986 में हुआ या 2001 में हुआ या 1994 में हुआ। आप जितने भी पेपर्स मैंने डाले हैं आप इनको सभी को फुल स्क्रीन में और फुल HD में देखा कीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर साफ साफ दिखाई दे। कोई भी कमेंट हो आपका तो हमें कमेंट कर सकते हैं। सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप पेपर्स सारे देख सकते हैं। और ऑल इंडिया का लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल है, तो यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल मिलेंगे, सॉल्यूशंस भी अवेलेबल मिलेंगे। मैक्सिमम सॉल्यूशंस बनाने में हमें थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज़ हम आपके सारे सॉल्यूशंस बना के अपलोड कर चुके होते हैं। और अभी भी लॉकडाउन का थोड़ा टाइम चल रहा है तो इसमें भी दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई। 1946 में, 1945 में, 1947 में या 1950 में। 5वां क्वेश्चन है, शिक्षकों की व्यावसायिक आचार नीति से संबंधित मुख्य बिंदु कौन है। तो आपको बताना था। इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, विषय का पूर्ण ज्ञान, व्यवसाय के प्रति निष्ठा, उपरोक्त सभी। इसके बाद आ जाइए इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। वही है 4 ऑप्शंस, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए है ये। व्हेन वाज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश्ड इन 1935, इन 1948, इन 1951, इन 1921। इसके बाद सेकंड है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ कास्ट इन इंडिया। बर्थ, ऑक्यूपेशन, कैपिटल और पोस्ट। थर्ड है, व्हेन वाज डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्टेड। ऑप्शंस आर 1990, 1986, 2001, 1994। ये है आपके ऑप्शंस। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन वाज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO established at world level। 1946, 1945, 1947, 1950। फिफ्थ है आपका, विच इज़ मेन प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ फॉर टीचर। ए ऑप्शन है आपका प्रोफेशनल ट्रेनिंग, B कंप्लीट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, C डिवोशन टुवर्ड्स प्रोफेशन और D ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद आज ये नीचे दिए गए जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी कि आपको रिक्त स्थान जो दिए गए हैं उनकी पूर्ति करनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले NCERT में भारत सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य खाली स्थान होते हैं, यानी NCERT जो है आपका उसकी बात हो रही है। तो उसमें कितने सदस्य होते हैं, 12 या 10 आपको ऑप्शन में इसमें भरना था। सेकंड है, सामाजिक परिवर्तन डैश प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, इसमें 5 होते हैं या 3 होते हैं, वो आपको भरना था। थर्ड है आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम डैश में लागू किया गया। सॉरी 2007 में या 2009 में। उसके बाद फोर्थ जो आपका ऑप्शन है इसमें दिया गया है, राष्ट्रीय आय के प्रमुख साधन के रूप में डैश को स्वीकार किया जाता है, कृषि को या उद्योग को। और 5वां है, मानस चित्रांकन का उपयोग डैश में किया जाता है, सक्रिय अधिगम प्रवृत्ति या फिर गतिविधि आधारित अधिगम। तो इसमें से दोनों में से जो ऑप्शन आएगा वो आपको भरना था। चलिए इंग्लिश मीडियम में बात करते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, डैश मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन NCERT दैट कुड बी 10 और 12। तो आपको इसमें से राइट ऑप्शन चुनना है। उसके बाद में, देयर आर डैश काइंड ऑफ सोशल चेंज
5 और 3, इन दोनों में से ही आपको आंसर सही चुनना है। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 2007 और 2009, आपको बताना था। डैश इज़ एक्सेप्टेड एज मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़, ये इसमें से आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन भरना था। माइंड मैपिंग इज़ यूज्ड, एक्टिव लर्निंग मेथोडोलॉजी और एक्टिव बेस्ड लर्निंग। ठीक है, अब आ जाइए हिंदी में, आपका जो हिंदी वर्जन है उसमें थर्ड क्वेश्चन के पार्ट्स पे। मेरी थोड़ी हिंदी कमज़ोर है, अदरवाइज़ इंग्लिश ठीक है, तो इंग्लिश में कंफर्टेबल फील करता हूँ, बट कोई नहीं, मैं हिंदी में ही पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। मध्य प्रदेश में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, आपको बताना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी? उसके बाद में भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण शिक्षा से आप क्या तात्पर्य है और बहुस्तरीय शिक्षण से क्या आशय है, ये आपके क्वेश्चंस थे। इंग्लिश वर्जन की बात करें, वेयर इज स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। सेकंड था, व्हेन वाज नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन एस्टैब्लिश्ड, इन हाउ मच टाइम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन एजुकेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टी लेवल टीचिंग। अब आ जाइए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे, फटाफट अब देख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश वर्जन में। शिक्षा की दृष्टि से राज्य के दो मुख्य महत्व लिखिए। राइट टू मेन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट इन व्यू ऑफ एजुकेशन। फिफ्थ है, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट, आधुनिकीकरण से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सेवंथ है, भारतीय संविधान की कोई दो विशेषताएं लिखिए। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आठवां है, लोकतंत्र के लिए शिक्षा के कोई दो उद्देश्य लिखिए। राइट एनी टू एम्स ऑफ एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के कोई दो लाभ लिखिए। राइट एनी टू मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका, शिक्षक के किन्हीं दो व्यावसायिक गुणों को लिखिए। राइट एनी टू प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऑफ टीचर। दोस्तों 2019 के जो क्वेश्चन पेपर मैंने डाल दिए हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। 11वां क्वेश्चन है आपका, शिक्षक के अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक अवसरों की समानता की क्या आवश्यकता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज़ द नीड ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। और ऑप्शन आया था, निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रकार के बारे में लिखिए। राइट अबाउट टाइप्स ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। 12वां क्वेश्चन जो है आपका, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा परिषद के प्रमुख कार्य क्षेत्र के बारे में लिखना है आपको। राइट द मेन स्कोप ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के बारे में आपको पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में इसका और ऑप्शन जो आया था वो बता दूं आपको। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। इलस्ट्रेट द मेन फंक्शंस ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन। 13 क्वेश्चन पे आ जाए तो, शालेय संस्कृति से क्या समझते हैं? शालेय संस्कृति की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कूल कल्चर। राइट अबाउट टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल कल्चर। और ऑप्शन है, समाज से तात्पर्य क्या है, यानी क्या समाज से क्या तात्पर्य है, समाज की प्रमुख दो आवश्यकताओं को लिखिए। व्हाट इज़ सोसाइटी। राइट टू मेन नीड्स ऑफ सोसाइटी। 14 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रमुख तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इलस्ट्रेट मेन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ऑप्शन आया था, शिक्षा के किन्हीं तीन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। इलस्ट्रेट अबाउट एनी थ्री कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन। 15वां क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिए। व्हाट इज ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड प्रोजेक्ट। इलस्ट्रेट इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। और ऑप्शन आया, प्रारंभिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना से आप क्या समझते हैं, उसकी प्रमुख तीन उद्देश्यों का वर्णन आपको करना है।
व्हाट इज़ नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, डिस्क्राइब इट्स मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स। 16वां क्वेश्चन है प्रजातंत्र का क्या अर्थ है, प्रजातंत्र के किन्हीं 2 गुणों को उल्लेख कीजिए। व्हाट इज़ द मेन मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इलस्ट्रेट एनी 2 मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। और ऑप्शन है भूमंडलीकरण का क्या आशय है, भूमंडलीकरण के प्रमुख 2 लाभों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस एनी 2 मेन मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों मैं फिर से कहूँगा कि 2019 का क्वेश्चन पेपर में से बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। सामाजिक रूप से वंचित से आप क्या समझते हैं, वंचित बालिकाओं को की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ सोशल डिप्राइव्ड, डिस्क्राइब मेन प्रॉब्लम्स ऑफ डिप्रीव्ड चिल्ड्रेन। और ऑप्शन आया है आपका अपक्वंचना का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे दूर करने के प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, डिस्क्राइब इट्स मेजर्स टू रिमूव प्रॉब्लम ऑफ मार्जिनलाइजेशन रिलेटेड टू एजुकेशन। 18वां क्वेश्चन है आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख किन्हीं 5 धाराओं का उल्लेख कीजिए। इलस्ट्रेट एनी 5 मेन आर्टिकल्स ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 फॉर चिल्ड्रेन। और ऑप्शन आया था सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान, डिस्क्राइब इट्स मेन गोल। 19वां क्वेश्चन था आपका सामाजिक परिवर्तन से क्या आशय है, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रभावकारी तत्वों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंज, डिस्क्राइब मेन फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। और ऑप्शन आया था शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। एजुकेशन इज़ ए मेन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, एक्सप्लेन इट्स स्टेटमेंट। लास्ट पेज पे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है लोकतंत्र में शिक्षा के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए तथा लोकतंत्र के लिए शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को प्रतिपादित कीजिए। क्लैरिफाई द फॉर्म ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी एंड इलस्ट्रेट मेन एम्स ऑफ एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। और ऑप्शन आया था लोकतंत्रीय व्यवस्था में शिक्षा के योगदान को प्रमुखता से प्रतिपादित कीजिए। इलस्ट्रेट द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। 21वां और लास्ट क्वेश्चन की बात करें शैक्षिक क्षेत्र में एक शिक्षक की बुद्धिजीवता को प्रतिपादित कीजिए। इलस्ट्रेट इंटेलिजेंस ऑफ ए टीचर इन एजुकेशनल फील्ड। और ऑप्शन आया था सुविधादाता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका एवं महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल ऑफ ए टीचर एज फैसिलिटेटर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कमेंट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सारी की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।